हम सावधान होंगे बार बार। जब सावधान होते रहेंगे तो हम एक दिन सरल हो जाएंगे। सरल हृदय, सरल वचन हृदया विमल, ऐसे शब्द है बहुत सुंदर। फिर तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, वचन निर्मल हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। क्योंकि शांति ही हमारा अंतिम चरण है। जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं ये गुजरान समझ के हमें इनका त्यागना नहीं है। त्यागना तो कुछ नहीं है, त्यागना क्या है? कामना का त्याग करना है। और हम क्या करते हैं? हम काम को त्यागते हैं। हम किसका काम करते हैं? आज बहुत साधु बन गए हैं ऐसे जो काम ना कर पाए तो मरे नार गिरा संपत्ति नासी मोड़ मुड़ाई हो सन्यासी। क्या करें? क्या घर में संपत्ति नहीं रहे, पत्नी का भी देहांत हो गया कि अब क्या करें कि कपड़े घुटाओ सन्यासी हो जाए। बहुत मिलेंगे, चले जाओ, हर धर्म कभी नहीं। ऐसे सन्यास से भी काम चलने वाला। मन जब शांत नहीं है तो फिर कहीं भी सुख शांत नहीं है। पाता होता वही है जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है। जो सुख लिखा है वो सुख मिलेगा, जो दुख लिखा है वो दुख। लेकिन अगर संत वचनों पर चलते हैं तो दुख की जो रेखा है वो धीरे धीरे सुख में बदल जाती है। तो इसीलिए संत कहते हैं कि दुख को और सुख से ऊपर जीवन यापन करो। सुख के और दुख से, दोनों से ऊपर। तो ऊपर क्या है? आनंद है। और आनंद किसके पास है? किसके पास आनंद है? आनंद किसके साथ में है? हाँ जी, आनंद वक्र सबके साथ में, मला आनंद तो पाओ बजता नहीं। आनंद है किसके पास? आनंद सिर्फ परमात्मा के में है। तो परमात्मा तो हृदय में, तभी तो सबके पास है। लेकिन महसूस करें, महसूस नहीं करता है तो उससे कोई लाभ नहीं निकलता है। देखो, कहे सुनने से कुछ नहीं होता, महसूस करना। जैसे दास ने एक बार उदाहरण दिया था कि एक भिखारी था, वो भीख मांगकर पूरा जीवन बिता दिया। कुछ समय बीता, शरीर उसका कमजोर हुआ, बीमार हो गया। तो वो अपनी टूटी फूटी मड़ैया में उसी में पड़ा लोग पर तीस पड़ोस के जाते उसे भोजन दे देते। एक दिन उसने शरीर अपना त्याग दिया। तो लोगों ने सोचा इसको कहाँ ले जाएं, इसकी आस्था यही जगह पर रही, इतनी जगह इसकी है तो इसके नाम कर दो। तो उसकी वो झोपड़ी हटा कर और वहीं पर गड्ढा खोदा गया। और जैसे 2 फुट गहरा गड्ढा हुआ तो नीचे एक घड़ा मिला। उसमें बहुत सारा धन था। एक घड़ा, उसमें अगर मान लो वो चांदी के ही सिक्के होंगे उस समय के बाद, तब भी बहुत थे। लेकिन 2 फुट नीचे होने के बाद वो उसी पर सोता था, उसी पर रोता भी था, उसी पर खाता भी था, सारे क्रिया वही करता था। लेकिन वो हमेशा भिखारी, क्योंकि उसको धन का आभास नहीं हुआ, उसको ज्ञान नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि बताओ, धन इसके नीचे रहा और ये भिखारी होकर संसार से दुखी होकर ही चला गया। तो परमात्मा तो सबके अंग है, सबके पास में है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं, जल बिच मीन पियासी मुझ सुन सुन आवे हांसी। तो उसके अंदर बाहर ऊपर नीचे जल होता, क्योंकि जल के अंदर वो है। इसी तरीके से मछली के भांति ही हम भी परमात्मा के अंदर ही हैं। ऐसा है, न ज्ञान तो लिया है, ऐसे है परमात्मा के अंदर। हम इसी के अंदर सब कुछ क्रिया कर रहे हैं, सब कुछ इसी में है। लेकिन फिर भी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। अज्ञानता वजह से मछली पानी के अंदर होते हुए भी किसको ढूंढती है? जल को। जल को खोजती रहती है। हम परमात्मा के अंदर रहकर भी किसको खोजते हैं? परमात्मा को। कोई पहाड़ों में खोज रहा है, कोई बीरावानों में खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है, कोई कहीं खोज रहा है, सब खोज में लगे। लेकिन जो संत होते वो कहते हैं परमात्मा को खोजने की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। वेद पुकार पुकार कह रहे हैं, ना कावा ना काशी में मोको कहां तुझ खोजे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां मुझे खोज रहे? परमात्मा सर्वव्यापी, उनको खोजो। कुरान के अंदर भी आया तो के मोमिनो दुनिया वालों से कह दो कि जो मेरी खबर चाहता है। किसने कहा? अल्लाह का फरमान आया, अर्थात
साथ ईश्वर का फरमान आया कि जो मेरी खबर चाहता है तो मेरी खबर मेरे हम खबर से ले ले, इधर उधर ना भटके, मेरी खबर मेरे हम खबर से ले ले। और कुरान में नहीं, रामायण में कहती है जो जान सो दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवई सादर समन कलेसा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। कितना स्पष्ट लिखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कितना कि मुझे तत्व से अर्जुन जानने के लिए न योग की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है, न उपवास की जरूरत है, न दान की जरूरत है, न पुण्य की जरूरत है। अगर जो मुझे तत्व से जानना चाहता है तो वो किसी तत्वदर्शी की शरण में जाए, उसे दंडवत प्रणाम से उसकी सेवा करे, फिर मेरे तत्व के लिए अपनी जिज्ञासा उत्पन्न करे, वो तत्वदर्शी तत्काल मेरे तत्व का उपदेश करेगा। अर्जुन जो मुझे तत्व से जान लेता है, मैं उसकी आंखों से फिर कभी ओझल नहीं होता। कितना स्पष्ट। चौथे अध्याय में पढ़ने यही कहते हैं, आंख अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा से संत भेटिया नानक मन प्रकाश। किसकी कृपा से? हरि कृपा से। हरि कृपा के होते तो क्या मिलता है? धन नहीं मिलता है, संत मिलते हैं। हरि कृपा जिन पर होती है उन्हें संत मिलते हैं, और जिन्हें संत मिल जाते हैं उनका जीवन शांत हो जाता है। और शांत क्या है? परमात्मा है, परमात्मा हो जाते हैं स्वयं। तो आनंद श्री परमात्मा में है। दास ने एक बार समय जाता बता, समय क्या हुआ है? प्यार से बोलेंगे, सब आ रहा है। हम हैं, संसार है और परमात्मा। जो सबसे आत्मा तो हम भी हैं, एक परमात्मा जो जिसके द्वारा ये बूंद चल रही है, एक सागर है, सागर है, वो मूल है जगह, लेकिन बूंद है तो उसी का अंश है। लेकिन जो सागर का सत्ता वो अलग रहेगा। ये गिलास में जल है, ये भी जल है, जो सागर में है वो भी जल है, लेकिन ये आपका कुछ बिगाड़, ये आपकी सहयोग कर सकता, ना तो आपकी ये पूरी प्यास को हरण कर सकता है और ना आपका ये जीवन ले सकता है, ना जीवन ये, क्योंकि ये बूंद है। बूंद बिचारी चाहकर भी नहीं सरोवर भर सकती, करे कृपा या स्वयं कृपालु बूंद ही सागर। अगर कृपालु कृपा कर दे तो बूंद को ही बरसा देगा, चुहा देगा सागर में ही। सागर से उठा और सागरे में फिर हो गया। ये बड़ी कृपा होती है। जैसे पूर्ण भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे तत्व से जानकर जो मेरे मार्ग का अनुसरण करता हुआ और जीवन व्यतीत करता है, कोई कर्म व्यवस्था के द्वारा, किसी विघ्न के द्वारा अगर उसका मेरी पूर्ण योग तक पहुंचने में योग यानी कि शरीर का क्षय हो जाता है, तो अर्जुन मैं उसे पुनः मनुष्य का जीवन देता और उसकी भक्ति वहीं से स्टार्ट कराता हूं जहां से उसकी रुकती है। इसीलिए कुछ बच्चे देखो तुरंत कहते हैं ये तो बहुत ज्ञानी है। अरे ज्ञानी शरीर तुम देख रहे हो, उसके अंदर बहुत पुरानी है, इसीलिए तो ज्ञानी है। क्या है? सत्य है, खाली सत्य है। 3 गुणों का संसार है, तो 3 गुणों में पहला गुण संसार के पास है, क्या है? सत्य है। इसीलिए संसार को क्या कहा गया? मिथ्या। मिथ्या शब्द जो जुड़ता है, ना वो सत्य है ना फिर झूठ है। ना इसे सत्य कहा जा सकता, ना इसे झूठ कहा जा सकता। आप कहते हो जी मकान झूठ है, भाई दिखाई दे रहा है, झूठ कैसे है? तो ये मकान है। संसार मतलब जो दिखाई दे रहा, पेड़ पौधे, मकान, रोड, नदियां, झरने, पहाड़, जो कुछ है ये संसार में है ये। लेकिन ये चेतन सिर्फ एक गुण है, हमें स्पष्ट महसूस हो रहा है, हम इसके साथ में जीवन जी रहे हैं, तो संसार है। लेकिन ये चेतन आप चाहे जितने दिन बाद आओ, बिल्डिंग यहीं पर मिलेगी, यहीं पर बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन यहां से, क्योंकि ये चेतन नहीं है। दूसरे नंबर में आते हैं चेतन जीव। आप अपने आप को ले लो, आपके अंदर कितने गुण हैं? 2 गुण हैं। कौन कौन? आप हैं, ये सत्य है, आप हैं, ये सत्य है। जहां है शब्द रखता है वहां वर्तमान होता है।
वर्तमान सत्य होता है। भूत भविष्य मिथ्या हो सकता है, लेकिन वर्तमान सत्य होता है। तो हम हैं, महसूस कर रहे हैं, हम हैं, महसूस कर रहे हैं, यहाँ बैठे सत्संग सुन रहे हैं, तो इसके मतलब हम हैं। तो ये बात सत्य है कि हम हैं। तो एक गुण, दूसरा हम चेतन हैं। हम यहीं पर नहीं थे, हम आए हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ से क्यों चले जाएंगे? क्योंकि हम चेतन हैं। तो हमारे अंदर कितने गुण हैं? 2 गुण हैं, और परमात्मा 3 गुणों का स्वामी है। परमात्मा है, परमात्मा है, ये सत्य है, इसीलिए सत्य परमात्मा है। और परमात्मा चेतन है, क्योंकि इसकी चेतना से ही हम सब चेतन है। तो ये परम चेतन है। तो दूसरा गुण, तीसरा आनंद है। परमात्मा कभी किसी से आगे रोता मिला? परमात्मा ने किसी से शिकवा किया? अपनी मस्ती में है, क्योंकि ये पूर्ण आनंद में है। ये सुख दुख से परे है, मन बुद्धि से परे है। ना तो इसके पास मन है, ना इसके पास बुद्धि है। तो इसलिए सत्य, चेतन और आनंद, 3। तो आनंद कहां से मिलेगा? जिसके पास उसी से मिलेगा। तो अगर आनंद चाहते हैं तो सच्चिदानंद के पास हमें जाना पड़ेगा, सच्चिदानंद से नाता जोड़ना पड़ेगा, सच्चिदानंद के गुणगान करना पड़ेगा। भाई, जिसे हम गुणगान करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, यश गाते हैं, वो हमें सबको दे देता है। तो ये परम पिता परमात्मा के हम जब यशोगान करते हैं, गुणगान करते हैं, तो फिर ये सब कुछ हमें दे देता है। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। आज के जो भाव हैं, जो गुरु की प्रेरणा से आए, दास ने आपके समक्ष रखे। अब इनको ग्रहण करना, जो अच्छा लगा हो, जो आपके मन को भाया हो, जो ना समझ में आया उसे बूझ लेना, और जो आपको उचित ना लगा हो उसे यही छोड़ देना। लेकिन जो अच्छा लगा हो हम उसको ग्रहण करें और कोशिश करें कि हम अपने जीवन में ढालें। तो आज